सीएम धामी ने कैबिनेट की बैठक जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति पर मुहर, भवन मुआवजे की दर तय। सीएम धामी ने लॉन्च किया गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर, उपन्यास छूट गया पड़ाव पर बनी है फिल्म। उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ अब और महंगा, 3 साल बाद 33% बढ़े सर्कल रेट। वाहन खरीद नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी, मंत्रियों के लिए खरीदी जा सकेंगी 35 लाख तक की गाड़ियां। देहरादून में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग, सिलेंडर में भी हुआ धमाका, लाखों का नुकसान। उत्तराखंड में 17 से 19 फरवरी के बीच पहाड़ों पर 12 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, ग्लेशियरों के टूटने और हिमस्खलन की पूरी संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार से कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों पर उत्तराखंड उधम सिंह नगर के जसपुर के पास किसी वाहन द्वारा आपत्तिजनक वस्तु फेंके जाने के मामले ने काफी तूल पकड़ा। कांवड़ियों द्वारा इस घटना के विरोध में काफी हंगामा किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस घटना को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। पुलिस द्वारा कांवड़ियों से भी अपील की जा रही है, किसी के द्वारा भी अगर दुष्प्रचार किया जा रहा है उस पर ध्यान न दें। वहीं संत समाज ने इस घटना की निंदा की और सरकार से इस तरह के कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। जो भी कांवड़िए अपनी यात्रा लेके जा रहे हैं उनसे लगातार वार्ता भी हो रही है और मेरी अपील भी है लोगों से कि कोई भी अगर दुष्प्रचार कर रहा है तो उस पर ध्यान न दें। अगर कोई बात हो रही है तो हम लोगों के संज्ञान में लाएं। अपने जो कांवड़ लेके जा रहे हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, वो उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करें। इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हमारी लगभग हर एक जगह ड्यूटी लगाई भी गई है। जो भी कांवड़िया आ रहे हैं, जहाँ पे उनके रुकने का अरेंजमेंट्स हैं, सारी चीज़ें उन लोगों से लगातार हमारा संवाद भी चल रहा है। तो कांवड़ियों को भी संयम बरतना चाहिए। भी जो शरारती तत्व हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। जिस तरह के जो शरारती तत्व जिस तरह के जो कार्य करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें संयम बरतना चाहिए। राम भजन में चौकस रहना, कलयुग नाच नचाएगा। सरकार से ये मांग करते हैं, अगर किसी ने ऐसा घृणित कार्य किया उनको पकड़ के उनको अंदर करें ताकि कोई दूसरा इस तरह की वो न करे। उसमें कुछ षड्यंत्र होता है, कुछ लोगों की मिली भगत होती है, समाज को प्रसाद। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था के लिए हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में धर्मशाला और होटल है, जिनमें से अधिकतर होटल बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। मगर जिला पर्यटन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि 384 होटल सराय एक्ट पंजीकरण थे, लेकिन 2015-16 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था और उत्तराखंड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली लागू की गई है। इस नियम के तहत कई प्रक्रिया ऐसी है जिनको ऑनलाइन स्वीकृत कराना बहुत जरूरी होता है। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार में 800 से अधिक ऐसे होटल हैं जो आवासीय लैंड पर बनाए गए हैं। पहले जो है सराय पंजीकरण चलता था, वो 2017 से 16 से वो निरसन हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारी उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 संशोधित 2016 लागू है, जिसके तहत कुछ मूलभूत अभिलेख हैं जिनका ऑनलाइन अपलोड करना बहुत जरूरी है। दिनेशपुर वार्ड नंबर 4 के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ काली पूजा एवं रंगारंग कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने की। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा सनातन धर्म को मजबूती मिलती है।
आज यहाँ काली पूजा का महोत्सव का आयोजन हुआ है। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित ही सनातन धर्म मजबूत इन छोटे छोटे आयोजनों से ही होता है और यही शिक्षा दीक्षा हमारे जो संत पुरुष हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो हम सबको देते हैं और उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिनेशपुर क्षेत्र में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में एक भव्य जुलूस निकाला गया। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए ज्वाला हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के साथ ही सचिवालय घेराव और पुलिस मुख्यालय घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रही है। जेल में बंद बेरोजगार युवाओं को बिना शर्त रिहा करने, राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने समेत बेरोजगार युवाओं को की सभी मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को एक सप्ताह और बढ़ाते हुए ब्लॉक स्तर पर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बेरोजगार युवाओं के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। हकीकत में सरकार ने अधिकांश बेरोजगार युवाओं की मांग को माना है। वहीं पुलिस प्रशासन की जांच में ये बात सामने आई है कि बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों को फंडिंग भी की गई है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जबकि 10 पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया गया है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेसी धरना प्रदर्शन के साथ ही सचिवालय घेराव और पुलिस मुख्यालय घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रही है। जेल में बंद बेरोजगार युवाओं को बिना शर्त रिहा करने, राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने समेत बेरोजगार युवाओं की सभी मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने अपने इस आंदोलन को एक सप्ताह और बढ़ाते हुए ब्लॉक स्तर पर आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष बेरोजगार युवाओं के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। नहीं, वो सब करें। जब बच्चे भूखे हैं, कोई केले खिलाएगा, कोई सेब खिलाएगा, कोई उनको भोजन कराएगा, मरने देगा बच्चों को बिना पानी और भोजन के। हम लोगों को जो सड़कों में बैठे बच्चे हैं, उनको अगर कोई देख रहा है कि भूखे, उनको पानी नहीं पिलाएगा। अगर किसी बच्चे को भूखा देखेगा, उसको खाना नहीं खिलाएगा। ये कैसी मतलब कोई अंग्रेजों का शासन चल रहा है। लोकतंत्र है और सबको अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है, सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको किसी की तारीफ करने का अधिकार है। किस हिसाब से क्या ये होता है लोकतंत्र में? क्या लाठी डंडों की सरकार है? बेरोजगार युवाओं के जिस प्रकार का प्रदर्शन उनका था और जिस प्रकार से प्रदर्शन के अंदर कुछ लोग घुस गए थे और उन्होंने जिस प्रकार की चीजें की हैं, उन सब चीजों को लेकर के सरकार ने कमिश्नर को अपॉइंट किया है और ये भी कहा है कि अगर जो जांच किसी प्रकार से कोई जुडिशियली जांच भी चाहते हैं तो जो भी इनकी मांगे उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पत्थरबाजी की जांच की जा रही है। पुलिस ने पत्थरबाजों की फोटो को सार्वजनिक करने के साथ ही 10 पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान उपद्रव करने वालों को फंडिंग भी की गई थी। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। पथराव और उपद्रव के मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 7 की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। पुलिस ने इनकी जमानत का विरोध किया है और इन पर आईपीसी की धारा 307 शामिल करने की कोर्ट से मांग की है। वहीं अधिवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर युवाओं के भविष्य को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, जबकि एसएसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए,
इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हगणीय कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है वो ऐसे गलत काम न करें, और पुलिस विभाग इन सभी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे जो सरकार जो है बदले की भावना से जो काम कर रही है, मेरे ख्याल से उनको इतना समय नहीं लेना चाहिए। बच्चों का भविष्य क्या देखना चाहिए। जितने भी छात्र हैं वहाँ पे, आंदोलित छात्र हैं जो सभी के सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका इतना समय ना गवा करके परीक्षा की तैयारी करने का समय उनका है। सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। जो बॉबी पवार हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। बाकी और भी जो उनके साथ में छात्र उनको समर्थन दे रहे हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है उन्हें से धाराएं हटनी चाहिए। 307 बड़ी संगीन धारा है, इसमें 10 साल से लेके उम्र कैद की सजा है और आर्थिक दंड भी है इसमें। बेरोजगार युवाओं का आंदोलन अब सियासत का नया केंद्र बिंदु बन गया है। जो आंदोलन युवाओं की हक की आवाज को बुलंद करने के लिए शुरू हुआ था, वो अब बदला लेने तक पहुंच गया है। देखना होगा कि आखिर कब उत्तराखंड में इन बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी। आखिर कब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर धांधली खत्म होगी। क्या धामी सरकार का सख्त नकल विरोधी कानून नकल माफियों को खत्म करेगा, या आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को ही दबा देगा। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतज़ार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेईई परीक्षा लीक कांड में एसआईटी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कई आरोपियों को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी द्वारा मुख्य आरोपी जेल के बाद संजीव दुबे के मौसेरे भाई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए 25-25 हजार रुपए एडवांस लिए थे। एसआईटी द्वारा फरार आरोपियों का नॉन अवेलेबल वारंट भी कोर्ट से प्राप्त कर लिया गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी एसआईटी द्वारा करने के बाद की जा रही। एसआईटी प्रभारी एसएसपी रेखा यादव का कहना है कि पेपर लीक कांड में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं। छानबीन में सामने आए कि जेल में बंद मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मौसेरे भाई देवी सिंह और जेल में बंद पॉलिटेक्निक शिक्षक राज्यपाल के छात्र धर्मेंद्र ने भी उनकी मदद की थी। एसआईटी द्वारा पेपर प्रकरण लीक से संबंधित 2 अभियोगों में विवेचना की जा रही है, जिसमें पटवारी पेपर लीक में 2 नई गिरफ्तारियां इसमें की गई है। एक धर्मेंद्र है, दूसरा देवी सिंह। देवी सिंह इनका परिचित था, संजीव दुबे का परिचित था। यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे काम कर रहा था। उसको लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी, जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्विजिलेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। इसको भी कुछ पैसे का प्रलोभन दिया गया था, जो इसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी जो है आने की हितमपुर तिराहा के आसपास से की गई है, और अन्य अभियुक्त देवी सिंह की गिरफ्तारी एसआईटी कार्यालय से की गई है। अभी जांच की जा रही है। जो भी नाम प्रकाश में आ रहा है, हमारे द्वारा समय समय पर उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। जैसे कि पास्ट में हमारे द्वारा जीनियस कोचिंग सेंटर के मालिक संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, जैसे उनका नाम प्रकाश में आया। अन्य भी ऐसे नाम अगर भविष्य में प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ भी समय समय पर। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था के लिए हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में धर्मशाला और होटल हैं, जिनमें से अधिकतर होटल बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। मगर जिला पर्यटन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। चलता था वो 2017 से 16 से वो निरसन हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारी उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2014 संशोधित 2016 लागू है, जिसके तहत कुछ मूलभूत अभिलेख हैं जिनका ऑनलाइन अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पूर्व में 384 होटल सराय में थे, जिनके फायर के एनओसी न मिलने के कारण हम अपनी साइट में उनका ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत निचली गांव में जल जीवन मिशन के तहत खुली
बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। सोमवार को गांव का एक ग्रामीण मनबट सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण रॉबिन सिंह ने बताया कि इनमें पूर्व भी कई लोग गाँव में खुली बिछी हुई जल जीवन मिशन की पाइपलाइनों से उलझने के चलते चोटिल हुए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने के लिए मांग प्रशासन से की है। चाहना क्या है, उनको जो रास्ते से नीचे दबाए उनको भाई उनके लिए भी यही सुझाव है कि जितने भी नल ऊपर उठे हुए हैं वो सब नल जो है नीचे उठे पाइपलाइन जो पाइपलाइन। अच्छा, तभी जो है आम आदमी या बुजुर्ग आदमी तभी चल सकेगा उसमें। तुम्हारा ये फोन करेगा, इलाज कौन करेगा? ये कल आप ही के माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आए तो हमने तुरंत इस संज्ञान का कार्रवाई की। उसमें जो हमारे कार्यस्थल पे कनिष्ठ अभियंता थे वो उसी क्षेत्र में थे, तो हमने वहाँ पे भेजा है। तो काफ़ी देर से हमें ये सूचना मिल पाई कि वहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि जानकारी गांव वालों को भी नहीं थी इस चीज़ की। तो वहाँ पे पुराने भी कई सारे पाइप लाइनें बिछी हुई हैं। तो ये उस स्थल पे तो अभी हमारी पाइप लाइन नहीं बिछी थी, पर पूरे गांव में अभी हमारा कार्य चल रहा है पाइप लाइन का, वो अभी प्रारंभिक स्तर पे है। तो अगर हमारे स्तर से भी ये होती है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो पैदल रास्ते में है तो वहाँ पे तो ये पाइप ओपन होने ही नहीं है। दिनेशपुर के भोला शर्मा एवं दीपक मक्कड़ को भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर दिनेशपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भोला शर्मा को भाजपा के विशेष जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं दीपक मक्कड़ को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीजा ने भोला शर्मा एवं दीपक मक्कड़ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीजा ने कई बातें कही। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ आज नहीं बरसों से, और हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा हूँ और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और चुनाव कोई भी होगा, हमारा केवल एक ही निशान है, कमल का फूल। पार्टी जिस किसी को भी, चाहे वो सभासद के लिए, चाहे चेयरमैन के लिए, जिसको भी पार्टी हरी झंडी देगी, जिसको भी टिकट देगी, हम सभी कार्यकर्ता, मैं नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग मिलकर के, पहले भी हमने प्रयास करके यहाँ सफलता पाई है और भविष्य का जो चुनाव होगा उसमें भी हम लोग सारे एकजुट होकर के इस चुनाव को जीतेंगे। हमारी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार और प्रदेश की धामी जी की सरकार जो लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। और चूंकि केंद्र सरकार जिन्होंने हर चीज़ को डिजिटल करने का काम किया है और उस डिजिटल के माध्यम से जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से चलता है वो नीचे के व्यक्ति तक 100% पहुंचता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बात खुद कही थी कि हम जो 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं वो नीचे तक रहते रहते वो 15 पैसे रह जाता है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिछपाल अम्बावता के नेतृत्व में नई दिल्ली के हरिद्वार तक निकाली गई किसान चेतना यात्रा का हरिद्वार में समापन हुआ। नई दिल्ली से हरिद्वार तक यात्रा के कई स्थानों पर किसानों ने जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के माध्यम से किसानों को जोड़ने का कार्य किया गया। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अम्बावता दिल्ली में बड़ी पंचायत करने जा रही है। इसमें देश के कोने कोने से किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। चौधरी रिछपाल अम्बावता का कहना है कि पूरे देश में निकाली जा रही किसान चेतना यात्रा का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हो रही, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। 20 फरवरी को दिल्ली में किसानों की बड़ी पंचायत आयोजन की जाएगी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा और यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 21 फरवरी को किसान चेतना यात्रा को लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को 4 साल 14 फरवरी को पूरे हुए थे। लक्सर के युवाओं को स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या स्थानीय युवा और स्थानीय निवासी शामिल हुए। इस दौरान यात्रा निकाल रहे लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के 40 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है। वीरों को बहुत बहुत शत नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बान की अपनी जान। पहले तो उनके लिए भारत माता की जय और आज भारत माता की भारत माता की वंदे 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 शहीद वीरों की। ये मैं जो हमारे देश में सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहली मैं सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को देना चाहता हूं, उनके परिवार को देना चाहता हूं जो इस देश पर कुर्बान हुए। रही बात, अब देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, और इन्होंने जो बदला लिया उसका, इन्होंने जो उसका बदला लिया, इस देश ने सबको देखा है, इस देश ने सबको देखा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ऐसे होने चाहिए। नैनीताल से जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने के लिए केंद्र की टीम पहुंची, जहां पहले दिन इस टीम ने बीडी पांडे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। हालांकि ये टीम हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से खासा संतुष्ट है दिखी। वही टीम के सदस्यों ने कहा कि कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सके ताकि सुविधा विस्तार का लाभ लोगों को मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि टीम का फोकस मरीजों को बेहतर इलाज मिलने के साथ आए दिन आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सके और मृत्यु दर को कम करना, इस पर फोकस है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक प्रोग्राम है और लक्ष्य भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। इससे 6 डिपार्टमेंट हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करने आए, एग्जामिन करने आए, जिससे डिपार्टमेंट में क्या क्या गैप्स है वो गैप्स को हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि जिसके लिए मरीज़ आते जो मरीज़ है उनको हम बेहतर सुविधा दे सकें। ये कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट का हमें कैसे इम्प्रूव कर सकें। जिला हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जो हिली रीजन में भी आप लोग कितनी सर्विसेज देते और ऐसी सर्विसेज कंटिन्यू रखिए। कार्यक्रम भारत सरकार से का है, उससे जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है और मरीज है उनमें जो सारवार जो दी जा रही है उसमें और सुधार होगा, उसमें और ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर गर्मी का सीजन शुरू होने के पहले ही पेयजल किल्लत की समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में शहर के कई हिस्सों से पेयजल किल्लत और पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतों का अंबार लगा है। हालांकि गर्मी शुरू नहीं हुई है, मई के महीने में हल्द्वानी में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लिहाजा इस बार जिलाधिकारी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे जिन स्थानों का पेयजल किल्लत होगा वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी भिजवाया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जल जीवन मिशन और पानी की सप्लाई को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। जल जीवन मिशन की समय समय पर समीक्षा भी की जा रही है। खास कर जो आज की जो जनता दरबार में यही आया कि काफ़ी जगहों पे पानी लगातार नहीं चल रहा उनका, तो अभी मौके पे हम लोगों ने सीधे टीम भी भेजी है, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह भेजे हैं। और जिन लोगों को शिकायत थी कि कुछ स्थानों पे पानी जो है रुक रुक के आ रहा है, तो कैसे इसका स्थायी समाधान हो, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसी योजनाएं हैं जो ऑलरेडी जिला स्तर से स्वीकृत हैं, लेकिन टेंडरिंग की प्रक्रिया में स्लो है विभाग, तो उसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो एससी लेवल पे या जीएम लेवल पे अभी तक पेंडिंग हैं।